हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई लाइव अपडेट लेकर आप सबके साथ में हाजिर हूं। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम में अभी यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है और केदारनाथ धाम में जितने भी यात्री आ रहे हैं वह सभी बहुत ही खुशकिस्मत साबित हो रहे हैं इस समय पे यात्रा करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, यात्रियों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि वह गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और जितने भी यात्री आ रहे हैं उन्हें लाइनों में घंटों लगने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों 500-600 मीटर के करीब लाइन लग रही है और आधे से 1 घंटे में बाबा केदार के दर्शन मिल रहे हैं सभी श्रद्धालुओं को। और गर्भगृह तक जाकर श्रद्धालु बाबा केदार का जल से अभिषेक भी कर रहे हैं। पूजा पाठ सब हो रहा है केदारनाथ मंदिर में इस टाइम पर। इससे पहले जो भी श्रद्धालु आ रहे थे उन्हें स्वर्ण मंडल से दर्शन करके वापस विदा कर दिया जा रहा था और 2 से 3 सेकंड में उन्हें वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा था। और भीड़ जो थी दोस्तों, करीब करीब 20 से 30 हज़ार के बीच में अभी तक चल रही थी। और कल का जो यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड की गई वह 6785 थी। और आज भी इतने ही यात्री करीब करीब केदारनाथ धाम में आए हुए हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों को देने चाहता हूं वह यह है दोस्तों कि उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है और केदारनाथ धाम सहित गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में भी बारिश शुरू हो गई है। तो आप अगर इस टाइम पे चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए दोस्तों, क्योंकि मानसून की शुरुआत में चट्टानें खिसकने का, पहाड़ियाँ धंसने का बहुत ही ज़्यादा मामला सामने आता है। तो अगर आप मानसून सीजन में चार धाम यात्रा कर रहे हैं तो पूरी सावधानी रखिए। और अगर हो सके तो मानसून के जो पहले 15 से 20 दिन है उन्हें अवॉइड करिए, उसके बाद ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करिए। क्योंकि शुरुआत के 15-20 दिनों में जो पहाड़ियाँ हैं वह धंसने का संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद में जब पानी रेगुलर गिरता रहता है तो फिर पहाड़ियाँ नहीं धंसती है, जो कि एक आम प्रक्रिया होती है। जैसे ही शुरुआत का पानी गिरता है तो पानी पहाड़ों पर जो ऊपर पत्थर बहुत ही बड़े बड़े ऊपर रखे हुए हैं वह नीचे की ओर आ जाते हैं। तो अगर आप इन मानसून सीजन में आते हैं तो पूरी तरह अलर्ट रहिए दोस्तों, क्योंकि यह पहाड़ जितने खूबसूरत है उतने ही खतरनाक भी है। आप अगर आ रहे हैं तो अपने साथ में कोई हादसा ना हो, इसीलिए आपको सुरक्षित और सावधानी के साथ यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें यात्रा रजिस्ट्रेशन की तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और धामों में आने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन आपको कहीं पे भी कैसे भी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में अब यात्रियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है और आप किसी भी प्रकार से अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर नहीं भी करवाया तो अपना आधार कार्ड लेके आप बाबा केदार के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, पिछले दिनों रजिस्ट्रेशन रोकने का एक ही कारण था कि यहाँ पे क्राउड बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन रोक दिए जाते थे बार बार, जिससे कि यात्रियों की संख्या थोड़ी कम हो जाए। लेकिन फिर भी उस टाइम पर यात्रियों की संख्या कम नहीं हुई थी और अब अपने आप ही यात्री कम आने लगे दोस्तों, क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो गया है और बारिश पहाड़ों में होते ही पहाड़ियाँ धंसने का डर होता है। इसलिए जो मैदानी इलाकों से आने वाले श्रद्धालु हैं वह मानसून सीजन में केदारनाथ धाम में आना पसंद नहीं करते, उन्हें अधिक भय लगता है। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय श्री केदार। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई और श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी डेली अपडेट मिलती रहे। जय श्री केदार।